दोस्तों आज हम पढ़ेंगे घनाभ के विषय में। ये 3D में आता है। 2D के विषय में हम इससे पहले 4 या 5 वीडियो डाल चुके हैं। उसका सूत्र याद रखिएगा, फार्मूला कहते हैं उसको। फार्मूला याद रखिएगा तो वहाँ पे ये रिलेट करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग घनाभ के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है घनाभ। ठीक है, जिसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पहले फिगर हम लोग समझते हैं। फिगर होगा इससे, ठीक, इसको हम यल यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक H, और यहां से यहां तक B, LBH। ठीक, और एक चीज यहां से इस कोने से, मतलब इस कोने से इस कोने तक हम इसको विकर्ण कहेंगे। तब हम एक चीज यहां से बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये घनाभ है। घनाभ में 2-3 चीज जानना जरूरी होगा। देखिए कैसे, क्या पहला ए गिनती करेंगे हम, इसका फलक 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, ये घनाभ है। इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक, और कोना जो होता है, शीर्ष जो होता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ये कोना बोलते हैं इसको। तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर इस साइड में 5 6 7 8, और फिर इस साइड में 8 9 10 11 12। ठीक, तो हम लोग इसको इसी तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये ऐसे हम बनाए हैं, देख रहे होंगे ऐसे बनाए हैं। ये L है, ये H है, ये B है। ठीक, तब हम इसका अब आयतन निकालेंगे। और जब भी आयतन की बात, जब घन की बात आएगी तो हम आयतन निकालेंगे, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। इसका मान, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तब हम इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L गुणे B गुणे H। इस चीज को हम रिलेट कराते हैं। देखिए आइए, हम लोग पढ़े थे आयत के विषय में। इसको हम L, इसको B, A B C D। जब हम आयत पढ़े थे तो इसका क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? क्षेत्रफल पढ़े थे L इंटू B, ये हम पढ़े थे। इसीलिए मैं शुरू में जब वीडियो पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि इसको हम रिलेट करके बताएंगे। देखिए L इंटू B, यहाँ पे देख रहे हैं कि L इंटू B इंटू H। इसका मतलब कि ये 2 डायमेंशन था तो हम लोग L इंटू B करते थे, और ये 3 डायमेंशन है, 3 तरह का है, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसको 3 तरह से गुणा करेंगे, 3 तरह से। तो ये हो गया L B H। इसको हम जानेंगे, 2D के बारे में जानेंगे तो उसी से ये बनता है, इसीलिए हम इसको रिलेट करा कर बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका विकर्ण के विषय में। देखिए पहले इसको ना पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे विकर्ण, इसका आयत का विकर्ण। ये 2D है, इतना ध्यान ना, मतलब कंफ्यूज होने लगा। विकर्ण पढ़े थे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट में था, ये हम पढ़े थे। इसी चीज को यहाँ पे हम लेकर आएंगे। तो 2D का था, हम 3D का पढ़ रहे हैं। अब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए हमारा पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग कंफ्यूज ना करें, जानते रहें कि ये 2D का सूत्र क्या होता है, 3D का सूत्र क्या होता है। नहीं तो कभी कभी हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि इसका सूत्र इसके साथ या इसका किसी और के साथ लगा देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए हम रिलेट करना चाहते हैं। ठीक, अब इसको हम एक और चीज, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के विषय में। ठीक, अब आइए यहाँ पे, इसका सूत्र होता है, पहले बताते हैं सूत्र, उसके बाद 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। क्यों ऐसा इतना लिखा जाता है? कारण 1 2 3 4 5 6 है। इसको अभी बताते हैं। देखिए
हम लोग फलक पढ़ते हैं, फलक 6 है, 6 का आधा 3 होगा। जैसे देखिए एक इसी के सामने ये वाला जो होगा इसी के बराबर होगा, तो हम 2 मान लेते हैं, तो एक ही मानेंगे, मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे। ये वाला और ये वाला ये सेम होता है, ये वाला और ये वाला सेम होता है। तब हम जब ये दोनों सेम होता है तो एक को अगर पढ़ेंगे तो दूसरा का हमारा यहाँ से निकलेगा। तो 1, 2 और 3, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे चौड़ाई। इस बात को ध्यान दीजिए, ये 2 3 हम लिख करके 1 2 3 लिखे हैं, 3 लिख करके 2 से गुणा करेंगे 6 बार होगा। तो उसी को हम 6 फलक के जो 6 फलक होता है उसी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक क्षेत्रफल, यहाँ तक का यहाँ तक एक क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक एक क्षेत्रफल, इधर का सब एक एक क्षेत्रफल निकालते हैं और उसको जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक और दूसरा है घन। अब पढ़ते हैं हम घन के विषय में। घन क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक, इसका फिगर होता है इसे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों कोनों का जो होता है वो सब बराबर होता है। बन गया ये आयत, ऐसे ना होगा। ठीक है, ऐसे अगर इसको हम ये मानेंगे तो ये भी ये होगा, यहाँ से अगर ये होगा तो सब भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी ये होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये भी ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसका विकर्ण निकालेंगे हम। अब ये देखिए, इसमें भी होता है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोना होता है 8, 1 2 3 4, शीर्ष मतलब होते हैं 1 2 3 4, फिर पीछे का होगा 1 2 3 4 8 हो गया। फलक हो गया 6, और कोना ये वाला जो होगा ये कोना होता है, तो 4 इधर से हो गया, 4 इधर से 8 हो, और 4 होगा 12 हो। ठीक, तो अब इसका हम आयतन निकालेंगे। आयतन, इससे पहले हम थोड़ा सा पहले चलते हैं 2D में, मतलब वर्ग में। इसको हम ए माने थे, इसको भी ए माने थे। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसका ऐसे। ठीक है, जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्षेत्रफल, तो हम ए स्क्वायर बता रहे थे, कारण ये 2D था, 2 बार था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन जब ये होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तब हमारा इसका आयतन होगा ए क्यू। इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। अब दूसरा हो गया विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण हो गया इसका, विकर्ण होगा इसका। हम लोग विकर्ण जब पढ़ते थे, इसको पढ़े थे विकर्ण बराबर, ये घन है, वर्ग है, ध्यान है, ये वर्ग का है। हम लोग a√2 पढ़े थे, इसी चीज को हम a√3 करेंगे। ऐसे कि 3 डायमेंशन है, 3 करेंगे। ठीक, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ये क्षेत्रफल था एक का, समझिए बात को, ये पार्ट था सिर्फ वो इतना इतना बस था, इतना, तो हम एक 6a² पढ़ रहे थे। अगर इस चीज को अगर हम 6 का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 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 इसका, तो 6 हो जाएगा। तब हम इसको 6a² कर सकते हैं, 6a²। ठीक, मतलब घन का आयतन ए क्यू, वर्ग का क्षेत्रफल a²। इसी से रिलेटेड करेंगे तो समझ में आएगा, अगर ये याद है तो ये निकाले जाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल a² और घन का आयतन ए क्यू। जब भी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की जब बात होगी तो घन में आयतन निकाला जाता है, वर्ग में क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब आइए विकर्ण। विकर्ण, इसमें देखिए वर्ग का है a√2, ये वाला जो निकालते हैं, और यही चीज हम लोग इसमें विकर्ण में ये वाला निकालेंगे a√3। संपूर्ण पृष्ठ की बात, क्षेत्रफल की बात हुई, तो इसमें सिर्फ एक फलक होता है, मतलब एक चीज होता है, और उसमें जो ये वाला में है तो 6 फलक होता है, तो उसी की जगह पे हम लोग 6a² बना देंगे। ठीक, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे गोला के विषय में।
बेलन के विषय में और शंकु के विषय में, और एक वैसे 1 2 4 और है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।